सिसौनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी यदुवीर शाह की होगी जीत। प्रत्याशी व समर्थकों ने किया जीत का दावा। पंचायत आम चुनाव के 7वें चरण के तहत 15 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर हरलाखी प्रखंड के सभी 17 पंचायतों में चुनाव प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। इस दौरान सिसौनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी यदुवीर शाह और उनके समर्थकों ने बताया कि यदुवीर शाह जिस तरह एक समाजसेवी के रूप में पंचायत की सेवा की है, उसके फलस्वरूप उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। पंचायत के लोग जिस तरह इससे पूर्व निवर्तमान मुखिया को समर्थन देकर उन्हें जिताया, आज वे लोग उनकी कथनी और करनी के कारण उनसे दूर हो गए हैं। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सिसौनी पंचायत से बतौर मुखिया उम्मीदवार हैं और तीसरी बार अपनी दावेदारी पेश किए हैं। क्षेत्र की जनता में काफ़ी चर्चा है आपके बारे में। कुछ अपना परिचय देंगे। राजनीति में आने की वजह, मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आपको कितना विश्वास है कि इस बार आप जीत कर आते हैं और जनता से क्या आप संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीसरी बार मेरा मुखिया चुनाव है। इस पंचायत में तीसरी बार लड़ रहा हूँ। पहली बार जब मैं लड़ा था तो तीसरे स्थान पर था। 2016 में जब लड़ा तो दूसरे स्थान पर, और इस बार देखिए अब क्या है। 2 बार तो ये पंचायत तो आरक्षित हो गया, इसके चलते मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अब तीसरी बार में है। पंचायत की जनता को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं सशक्त अमल करता हूँ। सिसौनी पंचायत के जनता जनार्दन को, मतदाता को, सभी को मैं हृदय से प्रणाम भी करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ अभी तक जो प्रत्याशी थे या अभी तक जो उम्मीदवार थे या अभी तक जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उन्होंने पंचायत के विकास के लिए कहने के लिए तो बहुत कुछ कहता है कि हम भी किए हैं, लेकिन धरातल तो कुछ भी नहीं जी। कहने के लिए तो कहता है कि चले हम घाट बनाए, लेकिन सारा का सारा पैसा निकल तो चुका है। नाला भी कहता है कि हम बनाए, लेकिन बना नहीं है। मैं उनके कार्य का समीक्षा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब मैं चुना के आऊंगा, इन जनता जनार्दन जो अपना बहुमूल्य वोट मुझे दे देंगे और मैं चुन के आऊंगा, तो इस पंचायत के विकास के लिए सारा का सारा फोकस इस पंचायत के विकास के लिए होगा। यहाँ सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है जिसका कोई जवाब नहीं, और शिक्षा के अभाव में कोई भी कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। और मेरा सबसे पहला फोकस होगा शिक्षा पे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, स्कूल का जो क्रियाकलाप है उसमें सुधार करना, कृषि कार्य पर सुधार करना, कृषि के नवीनतम तकनीक से किसानों को जोड़ना, शिक्षा के संबंध में वास्तविक ज्ञान उन्हें देना, मिट्टी जांच करवाना। मिट्टी के लिए जांच कराने के लिए जो लैब लाना होगा वो मैं लेके आऊँगा अपने पंचायत में, और यहाँ कृषि कार्य को उन्नत बनाने में, उन्नत तकनीक से जोड़ने में मेरा जो भी सहयोग देना पड़ेगा मैं सहयोग दूंगा, और विकास के जितने काम हैं सभी के ऊपर मेरा पड़ेगा। पिछला जो कार्यकाल रहा है, जो यहाँ पंचायत में एक मुखिया के तौर पर जो पिछले प्रत्याशी रहे हैं, उनका कैसा कार्यकाल रहा आपकी नज़र में? किस तरह का काम हुआ है पंचायत में? अब क्या गिना, उनका तो कोई काम ही नहीं हुआ है जी। आप गिन के देखिए। आप मतलब यहाँ कहता है कि हम नाला बना है, जबकि 1 इंच नाला नहीं बना है कहीं। दिखाने के लिए तो दिखाता है कि हम तालाब में घाट भी बना है, जीर्णोद्धार भी किए हैं, लेकिन हकीकत धरातल पर है इतना तो कहीं जीर्णोद्धार हुआ है और न कहीं भी किसी तालाब में घाट बना है अभी तक। इस बार आप प्रत्याशी के तौर पर हैं जी, तो कितना विश्वास है आपको कि इस बार आपके जो है सो जनता आपका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं और आप जीत कर आते हैं? 100% मुझे विश्वास है। जिस दलदल में अभी तक यहाँ के जनता फंसे हुए तो दलदल से निकलने का प्रयास करेंगे, और मैं 100% कह सकता हूँ कि मैं इस बार जीत कर जी। जीत कर आते हैं तो पंचायत के विकास के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा को बहुत बढ़िया स्तर पे ले जाना, और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी शिक्षा के अंतर्गत दुर्गुण है उस शिक्षा के दुर्गुण को मैं ठीक ठाक करूंगा। अब कहेंगे कि आप शिक्षा के दुर्गुण को ठीक भी कैसे करेंगे? न शिक्षक से मैं एक बात कहूंगा
न शिक्षक को डांटूंगा, न शिक्षक को गाली दूंगा, न शिक्षक को पनिशमेंट हिट देने का प्रयास करूंगा, न उसका अटेंडेंस काटूंगा। लेकिन मैं खुद क्लास में बैठ के उसके शिक्षा में वो जो शिक्षा दे रहे हैं उनके शिक्षा की गुणवत्ता का जांच मैं स्वयं उनके क्लास में बैठ के करूंगा। इसलिए कि मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरा भी आज से पहले कोचिंग क्लास चलता है जहाँ मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन शिक्षकों के क्लास में मैं बैठ जाऊंगा क्या वो गलत पढ़ा के फांकी मार के निकल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जी जी सही बात। और मैं इस तरीका से उनको पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। टीचर भी आएंगे घर से तो पढ़ के आएंगे और जो टीचर घर से पढ़ के नहीं आएंगे वो पढ़ाएंगे क्या, इसलिए मैं बाध्य कर दूंगा कि आप घर से पढ़ के आइए और पढ़ाइए और जरूरत पड़ेगा तो मैं भी बैठूंगा। मेरा भी विद्यार्थी आज कहीं कोई IAS है तो कहीं IPS है, कहीं वीडियो है तो कहीं CGM है, जज है। मेरा पढ़ाया विद्यार्थी आज भी स्टूडेंट है, MBBS डॉक्टर है, कहीं ITI इंजीनियर है। तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने पंचायत को उसी रूप का शिक्षा दूं और उसी गुणवत्ता से जोड़ूं। और 15 तारीख को मतदान होना है, जी। ऐसे में बहुत कम समय रह गए हैं लोगों के पास और इस बीच काफी फेस्टिवल भी, दीपावली गुजर गया है, उसके बाद छठ पर्व है। लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ, दीपावली तो गुजर गया लेकिन उस पर भी हमने कहा था कि माँ लक्ष्मी सबको धन धान्य से भरे, सबके जीवन में सुख शांति दे। और छठी मैया से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हे माँ तुम मेरे पंचायत में आओ, मेरे पंचायत के जो भी जनता जनार्दन है उसके घर में निवास करो, उन्हें सुख शांति से भरो, उनके समृद्धि को आसमान तक उठा के ले जाओ। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा अपने पंचायत की जनता को। मतदान के दिन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और आपका जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में बताना चाहेंगे? मतदान के दिन मेरा वैसे अपना चुनाव चिन्ह तो है काठ गाड़ी छाप। मैं अधिक से अधिक जनता से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस बार एक योग्य, सुयोग्य और ईमानदार है, सुयोग्य की तो बात हटा दीजिए, ईमानदार आदमी, कर्मठ, जो कर्म में विश्वास रखता है, उन्हें वोट देकर अपना बहुमूल्य वोट दे दे और इस बार चुनाव कराने का मौका दें। दूसरी बात है कि काटगाड़ी छाप, मैं जब जीतूंगा तो उनके सारे सुख दुख में मैं उनके अपने घर का बेटा नहीं रह जाऊंगा, मैं पूरे पंचायत का बेटा बनूंगा और उतरवत व्यवहार करूंगा मैं पूरे पंचायत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने। मुखिया प्रत्याशी के तौर पर सिसोनी पंचायत से किन्हें अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं आप? जदवीर साहब को। क्या कारण है, क्या विशेषता है उनकी? उसमें पूरा गुण है, मुखिया बनने का, शिक्षित व्यक्ति है, ईमानदार आदमी है। इस बोल के हम लोग सारे यही फैसला किए हैं कि इस बार इन्हीं को वोट दिया जाए। यही तो इस बार आप लोगों ने मन बना लिया है? मन बना लिए हैं, जदवीर जी को इस बार जो मुखिया के तौर पर आप लोग चुनना चाहते हैं? चुनना चाहते हैं और आ भी रहे हैं, सभी का यही विचार है। प्रत्याशी चुन रहे हैं इस बार? हम लोग जदवीर साहब को सपोर्ट करते हैं। हम लोग 15 साल देख लिए, 3-4 कैंडिडेट को, कोई कुछ इस पंचायत में कुछ कार्य नहीं किया है। सब जो है अपना अपना पेट भरने के लालच में जो है जुड़े हुए हैं वो लोग, और बहुत तो खा लिए। अब जो है हम लोग भ्रष्टाचार को मुक्त कराना है, सिसोनी पंचायत को जो है एकदम शिक्षित बनाना है। जैसे सर हमारे बोले हैं ना कि शिक्षित हम हैं और शिक्षित पंचायत बनाएंगे। एकदम ये हम लोग का एकदम संगठन है कि पंचायत को जो है एकदम स्वस्थ और शिक्षित बनाना है।